हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? आज हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक प्यारे बच्चों। इसका नाम है कैसे प्राप्त करोगे। देखिए प्यारे बच्चों, कैसे प्राप्त करोगे में आज हम 40 महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे प्यारे बच्चों, जो कि संपूर्ण ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, ये अभिक्रिया वो है जो कि कई सालों से बोर्ड परीक्षा में आ रही है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे कि आज आपको प्यारे बच्चों 40 अभिक्रियाओं के द्वारा पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अभिक्रिया टोटल क्लियर हो जाएंगी। बस प्यारे बच्चों, वीडियो को लास्ट तक देखना, इसके बिल्कुल भी करना, जिससे कि आज आपको ये अभिक्रिया बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो। क्योंकि प्यारे बच्चों, ये अभिक्रिया वो है जो कि इन्हीं के आधार पर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रत्येक चैप्टर की अभिक्रियाओं को क्लियर कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, चलिए बात करते हैं। पहली अभिक्रिया है कैसे प्राप्त करोगे में फॉर्मल्डिहाइड से एसिटिल्डिहाइड। देखिए सबसे पहले प्यारे बच्चों, इनके हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है और एसिटिल्डिहाइड क्या होता है। देखिए फॉर्मल्डिहाइड जो होता है HCHO होता है, ठीक है। एसिटिल्डिहाइड जो होता है प्यारे बच्चों CH3CHO होता है। अब इससे हमको ये बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों करते क्या है कि आप इसको HCHO को एथिल एल्कोहल में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि अगर हम एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण करा दें तो CH3CHO बनता है, ठीक है। तो जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराते हैं, जो कि होता है CH3MgBr, ठीक है प्यारे बच्चों। जब CH3MgBr जो हो गया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का, इसकी अभिक्रिया जब हम फॉर्मल्डिहाइड से कराते हैं तो बनता है एथिल एल्कोहल, जिसको बोल सकते हैं प्राथमिक एल्कोहल, ठीक है। अभिक्रिया कहां पर होगी? डबल बॉन्ड पर होगी। तो सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है, और H। प्यारे बच्चों, C के साथ जाएगा CH3 और O के साथ जाएगा MgBr, O के साथ MgBr और C के साथ CH3। अब इसका हम करेंगे जल अपघटन, जो कि आपने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में सीखा होगा। तो जल अपघटन करेंगे तो MgBr के साथ यहां से प्यारे बच्चों OH हटेगा, MgOH और Br, यहां से H MgBr की जगह लग जाएगा, तो ये बन जाएगा एथिल एल्कोहल बन जाएगा। बाकी से हम ऐसे लिख दीजिए, क्या बन गया? एथिल एल्कोहल बन गया। तो आपको दिख रहा होगा ये बना CH3CH2OH। तो जब एथिल एल्कोहल का हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो प्यारे बच्चों क्या होता है, यहां से H2 बाहर होता है, और जब H2 बाहर होता है तो CH3CH2OH कन्वर्ट हो जाता है CH3CHO में, और CH3CHO ही किसका फॉर्मूला हो गया? एसिटिल्डिहाइड का हो गया। तो अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में कोई अभिक्रिया है कि फॉर्मल्डिहाइड से एसिटिल्डिहाइड बनाना है, तो सबसे पहले उसकी अभिक्रिया आपको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करनी है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तब जाके क्या बनेगा? एथिल अल्कोहल, और एथिल अल्कोहल का हम क्या कर देंगे प्यारे बच्चों? ऑक्सीकरण, ठीक है। अब इसके बाद है अगली अभिक्रिया एसिटिल्डिहाइड से फॉर्मल्डिहाइड। अब यहां पर हमको उल्टा बनाना है, यहां फॉर्मल्डिहाइड से एसिटिल्डिहाइड था, मतलब HCHO से CH3CHO था। यहां पर CH3CHO से क्या बनाना है? HCHO बनाना है। CH3 से HCHO बनाना है। तो जब CH3CHO से HCHO बनाएंगे तो प्यारे बच्चों क्या करना है? आपको इसमें से एक कार्बन कम करना है। तो प्यारे बच्चों, जब एक कार्बन कम करेंगे तो क्या करना है? CH3CHO का ऑक्सीकरण करा दो। जब ऑक्सीकरण कराएंगे तो CHO बदल जाएगा CH3COOH में, ठीक है। जब COOH में बदला, इसको आप गर्म कर देंगे, यहां से CO2 गैस बाहर हो जाएगी, ये बन जाएगा CH4। ऐसा क्यों किया? क्योंकि HCHO में एक कार्बन आ रहा है, CH3CHO में दो कार्बन आ रहे हैं। दो कार्बन से एक कार्बन कम करने के लिए हमने क्या किया? CHO को कन्वर्ट कर दिया COOH क्रियात्मक समूह में। अब CH4 की अभिक्रिया Cl2 से कराइए, यहां से HCl बाहर होगा, ये बन जाएगा CH3Cl, ठीक है प्यारे बच्चों। जब CH3Cl बना, इसकी अभिक्रिया जलीय KOH से करा दो, जलीय KOH। जब जलीय KOH से कराएंगे तो यहां से प्यारे बच्चों निकलेगा KCl,
KCl निकलेगा, CH3OH बनेगा मैथिल एल्कोहल। मैथिल एल्कोहल का आपको करना क्या है, ऑक्सीकरण करना है। तो जब मैथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे प्यारे बच्चों, तो इसमें से H2O बाहर हो जाएगा और CH3OH बदल जाएगा HCHO में। तो प्यारे बच्चों आपने देखा होगा कि यहाँ पर हमने एसिटिल्डिहाइड से फॉर्मेल्डिहाइड बनाया, तो क्या किया, सबसे पहले इसका ऑक्सीकरण कराया, CH3COOH में बदला, इसको गर्म किया, CO2 गैस बाहर हुई, CH4 बना, फिर Cl2 से अभिक्रिया कराई, HCl निकला, CH3Cl बना, जिसकी अभिक्रिया जलीय केवल से कराएंगे तो क्या बनेगा, CH3OH, KCl बाहर हो जाएगा। ठीक है, फिर CH3OH का क्या कर देंगे हम, ऑक्सीकरण, H2 बाहर हो जाएगा, बच जाएगा HCHO, और HCHO किसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मेल्डिहाइड का। तो यही हमको बनाना था एसिटिल्डिहाइड से फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर है। अब इसके बाद अगली अभिक्रिया है एसिटिल्डिहाइड से एसीटोन। देखिए एसिटिल्डिहाइड मतलब CH3CHO से ही बनाना है। क्या बनाना है, एसीटोन मतलब CH3COCH3। देखिए प्यारे बच्चों आपने एक सूत्र पढ़ा होगा आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ठीक है, देखिए आइसोप्रोपिल अल्कोहल पहले हमको बनाना है। तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल जो बनता है अगर CH3CHO की अभिक्रिया ग्रिकनार्ड अभिकर्मक से करा दें, ठीक है, CH3MgBr, C और O के बीच में डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में बदलेगा, O के साथ MgBr, C के साथ आएगा CH3 और यहां पर H। आप देखेंगे प्यारे बच्चों कि जितनी भी अभिक्रियाएं ग्रिकनार्ड अभिकर्मक से होती हैं वो एक ही प्रोसेस पर होती हैं, एक ही क्रिया विधि पर होती हैं। ठीक है, इसका करना है जल अपघटन। जल अपघटन करेंगे तो यहां से OH हटेगा, यहां से MgBr, तो MgBr और OH आएगा बाहर, यहां लग जाएगा H, तो ये बन गया आइसोप्रोपिल एल्कोहल, जिसको हम बोल सकते हैं 2 डिग्री एल्कोहल। तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल बना, तो आपने एक अभिक्रिया पढ़ी होगी इसमें ऑक्सीकरण या विहाइड्रोजनीकरण। अगर हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो सीधा सीधा क्या बन जाएगा, एसीटोन बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए CH3CH और CH3OH का जब ऑक्सीकरण कराएंगे तो यहां से H2 बाहर हो जाएगा। ठीक है, और यही सीधा सीधा बन जाएगा CH3COCH3, H2O बाहर हो जाएगा, ऑक्सीजन इस पर लग जाएगा तो बन जाएगा CH3COCH3। तो CH3COCH3 जो है प्यारे बच्चों किसका सूत्र होता है, एसीटोन का। तो एसिटिल्डिहाइड से एसीटोन बना कैसे, तो एसिटिल्डिहाइड से प्यारे बच्चों जो एसीटोन बना, पहले ग्रिकनार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया कराई, ग्रिकनार्ड अभिकर्मक से जब कराई तो बना यहां पर 2 डिग्री एल्कोहल, या इसको बोल सकते हैं आइसोप्रोपिल एल्कोहल। तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल का हमने ऑक्सीकरण कराया तो बना एसीटोन। ठीक है, अगली है इसके बाद एसीटोन से मेसिटिलीन। देखिए एसीटोन CH3COCH3, ये अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होती है। तो जब एसीटोन से मेसिटिलीन बनाना है तो मेसिटिलीन का सूत्र क्या होता है, मेसिटिलीन का सूत्र होता है बेंजीन की नाभिक पर CH3 लगा दो, मतलब बेंजीन की नाभिक पर CH3 लगा दो और एक लगा दीजिए मेटा पर, मतलब 3 नंबर पर एक लगाना है 5 नंबर। तो प्यारे बच्चों यही मेसिटिलीन का सूत्र होता है जो कि एसीटोन से बनाया जाता है। अभिक्रिया को बैलेंस करना है तो आगे 3 लगा सकते हैं जिससे कार्बन बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, तो बाहर प्यारे बच्चों 3H2 हो जाएगा बाहर। तो याद रखें कि अगर एसीटोन से मेसिटिलीन बनाना है तो सीधा सीधा बेंजीन की रिंग बनती है। ठीक है, और जिसमें 3 प्रतिस्थापी समूह मतलब CH3 लगते हैं, किस पर, एक पर, और कितने पर, 3 पर, और एक 5 पर। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, अगर हम इसका नाम लिखेंगे तो लिख सकते हैं 1,3,5 ट्राइमेथिल। सर्किल क्या है, बेंजीन का है,
तो लिख देंगे सीधा बेंजीन। तो प्यारे बच्चों एक तो नाम ये हो गया 1,3,5 ट्राई मैथिल बेंजीन, और दूसरा नाम हो गया प्यारे बच्चों इसका मेसिटिलीन। तो एसीटोन से मेसिटिलीन बनाने के लिए आ जाए तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं और जल के 3 अणु बाहर होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है अगली अभिक्रिया प्यारे बच्चों एसीटोन से तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, मतलब हमको 3 डिग्री अल्कोहल बनाना है, 3 डिग्री अल्कोहल। एसीटोन CH3COCH3। आप याद रखें अगर कार्बोनिल समूह वाले कंपाउंड हो और उनसे प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल बनाने के लिए आ जाए, कार्बोनिल समूह वो होते हैं जिनमें क्या आ जाए प्यारे बच्चों CO। ठीक है, तो जैसे HCHO है, CH3CHO है, CH3COCH3, तो ये वो कंपाउंड है जिनमें कार्बोनिल समूह होता है। और अगर इनसे अल्कोहल बनाने के लिए आ जाए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तो ग्रिकनार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया कराते हैं। तो यहां पर CH3MgBr से ही करानी है, डबल बॉन्ड पर अभिक्रिया होगी। सिंगल बॉन्ड में C के साथ CH3 लग जाएगा, ठीक है, O के साथ MgBr। फिर क्या करेंगे इसका प्यारे बच्चों जल अपघटन। जल अपघटन करेंगे तो MgBr के साथ हटेगा यहां से OH, और H लग जाएगा MgBr की जगह। CH3 और एक CH3 ये आ गया OH। तो आप देखेंगे ये बना 3 डिग्री अल्कोहल, और 3 डिग्री अल्कोहल को भी बोला जाता है तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, क्योंकि 3 डिग्री है और 4 कार्बन आ रहे हैं तो इसको बोल सकते हैं तृतीयक, मतलब 3 डिग्री ब्यूटिल अल्कोहल। तो 3 डिग्री ब्यूटिल अल्कोहल बनाने के लिए आ जाए तो सीधा सीधा अभिक्रिया करानी है ग्रिकनार्ड अभिकर्मक से एसीटोन की। तो प्यारे बच्चों यही बात आपको याद रखनी है कि अगर कार्बोनिल समूह दिया जाता है और प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल बनाने के लिए आ जाए तो सीधा सीधा ग्रिकनार्ड अभिकर्मक से कराएंगे। ठीक है, अगली अभिक्रिया है सोडियम एथॉक्साइड से डाई एथिल ईथर। सोडियम एथॉक्साइड C2H5ONA। ठीक है, ये तो ये हो गया। बनाना क्या है डाई एथिल ईथर, हमको ये बनाना है। तो एक अभिक्रिया आपने पढ़ी होगी विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, उसी प्रोसेस से करेंगे इसमें। C2H5ONA की अभिक्रिया आप C2H5Cl से कराइए गर्म करने पर, तो Na की अभिक्रिया प्यारे बच्चों किससे हो जाएगी Cl से हो जाएगी। ठीक है, NaCl तो हो जाएगा बाहर, क्लियर है। अब NaCl बाहर हो गया, इधर क्या बचा C2H5O और इधर बचा C2H5, तो बन जाएगा C2H5O C2H5। तो C2H5O C2H5 प्यारे बच्चों किसका सूत्र होता है डाई एथिल ईथर का। तो सोडियम एथॉक्साइड से डाई एथिल ईथर जो बनाया विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया है। याद रखना बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट अभिक्रिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, 7वीं अभिक्रिया बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल अल्कोहल। देखिए बेंजिल समूह क्या होता है, बेंजीन की नाभिक पर अगर हम क्या लगा दें CH2, ये बन गया प्यारे बच्चों बेंजिल। अब क्लोराइड है तो Cl लगा दो, अल्कोहल है तो OH लगा दो। ठीक है, अब यहां पर Cl की जगह OH लाना है तो सीधा अभिक्रिया करिए जलीय KOH से, जलीय KOH से। K की अभिक्रिया Cl से, KCl बाहर, Cl की जगह क्या लग जाएगा OH लग जाएगा, तो यही बन जाएगा प्यारे बच्चों बेंजिल अल्कोहल। तो बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल अल्कोहल बना तो जलीय KOH से अभिक्रिया कराएंगे, तब जाके Cl की जगह क्या लग जाएगा OH लग जाएगा, सीधा सीधा बन जाएगा बेंजिल अल्कोहल। देखिए ये अभिक्रिया प्यारे बच्चों जब भी क्लियर होंगी जब आप इनका रिवीजन बार बार करोगे, क्योंकि ये अभिक्रियाओं से पूरा चैप्टर क्लियर होता है और इन अभिक्रियाओं में 1 2 3 4 कई अभिक्रियाएं मिलकर तब जाके लास्ट प्रोडक्ट बनता है। तो इन अभिक्रियाओं को क्लियर करने के लिए आपको सबसे ज्यादा रिवीजन की जरूरत पड़ेगी,
साथ में फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे प्यारे बच्चों, तभी आप इन अभिक्रियाओं को कर सकते हैं। ठीक है, अब है मैथिल ब्रोमाइड से मैथिल साइनाइड, CH3Br। ये हो गया भाई मैथिल ब्रोमाइड। CH3Cn बनाना है, मैथिल साइनाइड ये बनाना है। सीधा अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड से कर दीजिए, के की अभिक्रिया Br से हो जाएगी, KBr क्या बन जाएगा, CH3Cn। और यही सूत्र किसका हो गया, मैथिल साइनाइड का। तो मैथिल ब्रोमाइड से मैथिल साइनाइड बनाने के लिए पोटेशियम साइनाइड से अभिक्रिया करा देंगे, सीधा सीधा बन जाएगा मैथिल साइनाइड। और अभिक्रिया ज्यादा टफ नहीं है, नॉर्मल अभिक्रिया है। ठीक है, अगला है एसिटिक अम्ल से एसिटिल क्लोराइड, CH3COOH से बनाना क्या है भाई, CH3COCl बनाना है। एसिटिक अम्ल से एसिटिल क्लोराइड, तो आपको करना क्या है प्यारे बच्चों, CH3COOH की अभिक्रिया PCl5 से कर दीजिए। जब PCl5 से करेंगे तो बाहर होगा POCl3 प्लस HCl। याद रखें PCl5 से यही सह उत्पाद के रूप में बाहर होता है। तो सीधा सीधा क्या बनेगा, CH3COCl बनेगा। तो CH3COCl बचा। आप देखेंगे फॉस्फोरस एक था, आ गया, ऑक्सीजन 2 थे, उसमें से एक यहाँ आ गया, Cl कितने आए थे, 3 और एक 4, 5 थे, एक Cl इसमें आ गया, H ये वाला आ गया प्यारे बच्चों, ये वाला। तो एसिटिक अम्ल से एसिटिल क्लोराइड बनाया, तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया कराई, तब जाके बना एसिटिल क्लोराइड। अब है एसिटिक अम्ल से एथिल एसीटेट, एसिटिक अम्ल यही हो गया, CH3COOH। एथिल एसीटेट CH3COOC2H5, ये हमको बनाना है, इससे ये बनाना है। तो करते क्या है, CH3COOH। अब आप देखेंगे प्यारे बच्चों, यहां पर हाइड्रोजन आ रहा है, यहाँ हाइड्रोजन की जगह क्या आ रहा है, C2H5 आ रहा है। तो क्या करेंगे, एथिल अल्कोहल ले लीजिए, एथिल अल्कोहल लेते हैं, यहां से H, यहां से OH, H2O बाहर कर दीजिए, क्या बनेगा, CH3COOC2H5। और यही किसका सूत्र हो गया, एथिल एसीटेट का। और किसका निर्माण हो गया, एस्टर का निर्माण हो गया, RCOOR होता है एस्टर। तो एसिटिक अम्ल से यहां पर हमने एथिल एसीटेट बनाया, तो एथिल अल्कोहल से अभिक्रिया कर दी। क्लियर है। अब है इसके बाद अगली अभिक्रिया प्यारे बच्चों 11, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। देखिए ये अभिक्रिया बहुत मोस्ट है, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। इसमें TNP बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और एक नाम है पिक्रिक अम्ल। तो पिक्रिक अम्ल बनता कैसे, अगर फिनॉल की अभिक्रिया सांद्र HNO3 से करा दो, प्रेजेंटेशन है H2SO4। तो जब HNO3 से कराते हैं प्यारे बच्चों, तो इसमें से NO2 समूह 2 पर, 4 पर और 6 पर लगता है, और यही पिक्रिक अम्ल का सूत्र होता है। तो 2 पर NO2 लगाना है, 4 पर लगाना है, 6 पर लगाना है। क्लियर है। और कितना NO2 आया, 3, आगे 3 लगा दीजिए। ठीक है, एक HNO3 में से एक NO2 बाहर होता है। अब नाइट्रिक अम्ल है तो प्यारे बच्चों H2O भी बाहर होगा। जब एक HNO3 में से एक जल का अणु बाहर होता है, 3 HNO3 है तो 3H2 बाहर हो जाएगा। और यही सूत्र किसका हो गया, पिक्रिक अम्ल का हो गया, जिसको हम शॉर्ट बोलते हैं TNP, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्या बोला था प्यारे बच्चों, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, दूसरा पिक्रिक अम्ल। और यह अभिक्रिया बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट है। अगली है फिनॉल से सैलिसिलिडेहाइड। देखिए ये अभिक्रिया प्यारे बच्चों राइमर टीमर अभिक्रिया है, जिसमें हम क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH लेते हैं। तो फिनॉल से सैलिसिलिडेहाइड जो बनता है, ये राइमर टीमर अभिक्रिया है, मोस्ट अभिक्रिया है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो सैलिसिलिडेहाइड वो होता है जिसमें ऑर्थो पर CHO लगा दो, ये बन गया सैलिसिलिडेहाइड। ठीक है, K की अभिक्रिया Cl से होगी, 3 लगा दो, क्योंकि 3KCl बाहर हो जाएंगे। उसके बाद H2 बाहर हो जाएगा,
H2 इसलिए निकलेगा क्योंकि KOH क्षार का रूप हो गया, फिनॉल अम्लीय प्रकृति का, तो अम्ल क्षार जब भाग लेते हैं अभिक्रिया में तो H2 बाहर होता है। आगे 2 लगा दीजिए, क्योंकि 3 ऑक्सीजन थे, 1 इसमें आ गए प्यारे बच्चों, 2 इसमें आ गए। तो यही फॉर्मूला हो गया सैलिसिलिल्डिहाइड का। और कौन सी अभिक्रिया है प्यारे बच्चों? राइमर टीमन अभिक्रिया। याद रखना कौन सी अभिक्रिया, ये राइमर टीमन अभिक्रिया। तो राइमर टीमन अभिक्रिया में फिनॉल क्लोरोफॉर्म, ठीक प्यारे बच्चों, क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक क्यूएच या बोल सकते हैं कास्टिक सोडा, ठीक है। और क्या बनता है? सैलिसिलिल्डिहाइड बनता है। दूसरा नाम जो होता है इसको हम बोल सकते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड। अब इसके बाद है अगली अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन से DDT। देखिए ये अभिक्रिया भी बहुत ज्यादा मोस्ट है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन क्लोरोबेंजीन। तो इसमें क्लोरल से अभिक्रिया कराई जाती है क्लोरोबेंजीन की। क्लोरल का सूत्र होता है CCl3CHO, जो कि क्लोरोफॉर्म विधि में बनता है एथिल अल्कोहल के द्वारा, जिसमें एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म को बनाया जाता है, उसमें क्लोरो बनता है CCl3CHO। अब इसी की अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन से करानी है, तो क्लोरोबेंजीन में पैरा से H को हटाना है। 2 अणु लेते हैं प्यारे बच्चों, याद रखना क्लोरोबेंजीन के, यहां से H2O बाहर होता है। अभिक्रिया जो होती है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो बनता है इधर CCl3CH, और इस कार्बन के साथ एक अणु ये लग जाता, एक अणु ये लग जाता है, ठीक है। और साथ में H2O बाहर हो जाता है। तो यही प्यारे बच्चों सूत्र होता है DDT का, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन से DDT बनाने के लिए आ जाए प्यारे बच्चों, तो आप याद रखें किससे अभिक्रिया करानी है? क्लोरोबेंजीन की क्लोरल से, तब जाके DDT का निर्माण होगा। क्लियर है? अब है इसके बाद अगली अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन से टोल्यूइन। देखिए क्लोरोबेंजीन से टोल्यूइन बनाना है तो आपने एक अभिक्रिया पढ़ी होगी, बुटर्ज फिटिग अभिक्रिया। देखिए बुटर्ज फिटिग अभिक्रिया से हम यहां पर क्लोरोबेंजीन से टोल्यूइन को बनाएंगे। तो C6H5Cl क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम धातु से और किससे करानी है? मैथिल क्लोराइड से, शुष्क ईथर। यही है प्यारे बच्चों बुटर्ज फिटिग अभिक्रिया। तो यहां से क्या होगा? 2NaCl बाहर होता है, 2Na, क्योंकि Na एक यहां से Cl ले लेगा, एक Cl यहां से, इसलिए Na की संख्या 2 हो जाएगी। तो 2NaCl को बाहर करेंगे प्यारे बच्चों, तो आप देखेंगे इधर क्या बच्चा? C6H5, ठीक है, C6H5 और इधर बच्चा CH3। तो प्यारे बच्चों यही फॉर्मूला किसका हो गया? टोल्यूइन का हो गया। तो क्लोरोबेंजीन से टोल्यूइन जो हमने बनाया था बुटर्ज फिटिग अभिक्रिया के द्वारा बनाया, और ये अभिक्रिया भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट है, याद रखना। क्लियर है? तो किससे कराई? क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया मैथिल क्लोराइड और सोडियम धातु से कराई शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तब जाके टोल्यूइन का निर्माण होगा, साथ में निकलेगा 2NaCl। अब है इसके बाद 15वीं अभिक्रिया नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन। देखिए नाइट्रोबेंजीन वो होता है बेंजीन की नाभिक पर NO2 लगा दो, ये तो हो गया नाइट्रोबेंजीन। एनिलीन क्या होता है? NH2 लगा दो नाभिक पर, मतलब NO2 को NH2 में कन्वर्ट करना है। तो बहुत ही सिंपल अभिक्रिया है प्यारे बच्चों, इसका आप चयन करा दीजिए। आप चयन कराएंगे तो यहां पर NH2 लग जाएगा और यही बन गया एनिलीन, और साथ में H2 बाहर हो जाएगा। कितना ऑक्सीजन आ रहा है? 2 आ रहा है, आप प्यारे बच्चों 2 लगा दीजिए। टोटल H कितना लिया? 2 दूनी 4 और 2 इसमें 6, तो आगे लगा सकते हैं 6। तो नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाया, क्योंकि नाइट्रोबेंजीन है, क्या ये? नाइट्रोबेंजीन, ठीक है।
तो जब नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाया तो क्या किया हमने, रिडक्शन किया, अपचयन, याद रखें, ठीक है। अब है नाइट्रोबेंजीन से फिनॉल, ये भी नाइट्रोबेंजीन से बनाना है तो NO2 लीजिए बेंजीन की नाभिक पर। अब फिनॉल बनाना है, देखिए फिनॉल बनाने के लिए सबसे पहले प्यारे बच्चों एनिलीन बनाइए, सेम यही प्रोसेस अभिक्रिया कीजिए, 6 नवजात हाइड्रोजन लीजिए, NH2 बन जाएगा। ऐसा क्यों किया बताएंगे अभी हम। और कितना H2 बाहर हो जाएगा, 2H2 बाहर हो जाएगा। अभी तक तो नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाया, ठीक है। अब हमको फिनॉल बनाना, मतलब NH2 की जगह OH लगाना है। तो प्यारे बच्चों इसकी अभिक्रिया HNO2 से कराई, इसको हम बोलते हैं नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड या नाइट्रस अम्ल। तो HNO2 से कराएंगे तो क्या होगा, इसमें से N2 गैस और H2 बाहर हो जाएगा, N2 आ रहा है, N2 गैस, H2 बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो जब H2 बाहर होगा तो यहाँ पर कितना बचा, H, एक H बचा, 2 बचे ऑक्सीजन, तो यही OH बन जाएगा और यही लग जाएगा बेंजीन की नाभिक पर और क्या बना देगा प्यारे बच्चों, फिनॉल बना देगा। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि नाइट्रोबेंजीन से फिनॉल बनाया कैसे। तो नाइट्रोबेंजीन से फिनॉल बनाने के लिए सबसे पहले हमने एनिलीन बनाया, फिर उसकी अभिक्रिया HNO2 से कराई, नाइट्रस अम्ल से कराई, तब जाके बना फिनॉल। क्लियर है। अब है इसके बाद अगली अभिक्रिया 17वीं, बेंजिल्डिहाइड से बेंजोइक अम्ल, C6H5CHO होता है बेंजिल्डिहाइड का। बेंजोइक अम्ल इसका होता है प्यारे बच्चों C6H5COOH। इससे ये बनाना है, क्या करेंगे हम, सीधा ऑक्सीकरण कर दीजिए। जब CHO समूह का ऑक्सीकरण कराया जाता है तो CHO कन्वर्टेड किस में हो जाता है, COOH में। बहुत साधारण अभिक्रिया है। तो बेंजिल्डिहाइड से बेंजोइक अम्ल बनाने के लिए इस अभिक्रिया का हमने प्यारे बच्चों क्या किया, ऑक्सीकरण। क्लियर है। अब है 18वीं अभिक्रिया, बेंजिल्डिहाइड से बेंजोइल क्लोराइड। बेंजिल्डिहाइड मतलब C6H5CHO तो बेंजिल्डिहाइड हो गया, बेंजोइल क्लोराइड C6H5COCl ये हो गया। अब इससे ये बनाना है तो क्या करते हैं, पहले प्यारे बच्चों आप सबसे पहले करना क्या है, पहले बेंजोइक अम्ल बनाइए। तो बेंजोइक अम्ल बनाने के लिए सेम यही प्रोसेस के द्वारा अभिक्रिया करेंगे, ऑक्सीकरण COOH। अब इससे ये बनाना है, बहुत ही सिंपल अभिक्रिया, बस याद रखना है कि क्या अभिकारक लेना है। PCl5 से करा दीजिए, PCl5 से कराएंगे तो POCl3 और HCl बाहर हो जाएगा। जब POCl3 और HCl बाहर होगा प्यारे बच्चों सीधा सीधा यही बनेगा C6H5COCl। तो बेंजोइल क्लोराइड जो हमने बनाया बेंजिल्डिहाइड से, तो पहले हमने ऑक्सीकरण कराया, बेंजोइक अम्ल बना, फिर PCl5 से अभिक्रिया कराई, तब जाके बना C6H5COCl। तो प्यारे बच्चों याद रखना कि PCl5 जो होता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये करता क्या है कि जो OH समूह जो आता है COOH में, ये वाला OH समूह आता है, इसको हटाकर इसकी जगह Cl लग जाता है, मतलब हैलोजन परमाणु लगा, वही बनता है COCl। मतलब जितने भी OH आते हैं, जैसे मान लीजिए CH3OH, PCl5 से कराएंगे तो OH हट जाएगा, Cl लग जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद अगली अभिक्रिया 19वीं, बेंजिल्डिहाइड से बेंजिल एल्कोहल, C6H5CHO से हमको बनाना क्या है, ये बनाना है बेंजिल एल्कोहल, CH2OH बनाना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों क्या करते हैं हम, C6H5 इसको तोड़कर लिखते जिससे बेटर समझ में आएगी। क्या करेंगे, इसका आपको चयन करा दो, जब अपचयन कराओगे तो O और C के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, ऐसे इसको इसी तरीके से जोड़ दो H को, तो आप देखेंगे एक बॉन्ड O का कम हुआ, H लगा दो, और एक बॉन्ड C का कम हुआ, एक H और लगा दो तो CH2 हो गया, और यही क्या बनेगा C6H5CH2OH, और क्या बनेगा C6H5CH2OH। तो दो नवजात हाइड्रोजन लिए। तो जब हमने बेंजिल्डिहाइड से
क्या बनाया, बेंजिल अल्कोहल। तो प्यारे बच्चों अभिक्रिया का क्या किया हमने, रिडक्शन किया, अपचयन किया। तो जब अपचयन कराएंगे सीधा सीधा बन जाएगा बेंजिल अल्कोहल। ठीक है। अब है 20वीं अभिक्रिया बेंजोइक अम्ल से बेंजामाइड, मतलब C6H5 COOH से हमें बनाना है C6H5 CONH2 बनाना है। ये होता है बेंजामाइड का। तो आपको करना क्या है प्यारे बच्चों, इस अभिक्रिया में बेंजोइक अम्ल की क्रिया NH3 से कराइए। तो जब NH3 से कराएंगे तो प्यारे बच्चों ये बनाएगा पहले अमोनियम बेंजोएट, मतलब C6H5 COONH4 अमोनिया से कराने पर। ठीक है, अमोनियम बेंजोएट बना। अब इसको क्या करते हैं, गर्म करेंगे। तो गर्म करने पर इसमें से H2O बाहर होगा, 2H यहां से, एक O यहां से ले लेगा, H2O बाहर होगा। तो क्या बचेगा अंदर, C6H5CO, क्योंकि 2 O में से एक O यहां आ गया, एक ऑक्सीजन बचा, CO और N के साथ H बचे प्यारे बच्चों 2, क्योंकि 2H आ गए जल के साथ। तो यही फॉर्मूला किसका हो गया, बेंजामाइड का। तो यहां पर बेंजोइक अम्ल से बेंजामाइड जो हमने बनाया वो कैसे बनाया, पहले बेंजोइक अम्ल की अभिक्रिया अमोनिया से कराई, फिर बना अमोनियम बेंजोएट, इसको गर्म किया, H2 बाहर हुआ, सीधा सीधा क्या बन गया, बेंजामाइड। क्लियर है। तो ये प्यारे बच्चों वो अभिक्रिया है जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा आती है, और उन्हीं अभिक्रियाओं को बता रहे हैं जो कि कम से कम 5 साल से आ रही है। तो प्यारे बच्चों इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर कर देखें। अगर आप स्किप करते हो या वीडियो को नहीं देखते हो प्यारे बच्चों, इसमें आपका ही नुकसान है, क्योंकि ये वो अभिक्रिया है जो बार बार हर साल परीक्षा में पूछी जाती हैं और मोस्ट अभिक्रिया हैं। तो प्यारे बच्चों सही से इनको समझें और प्रत्येक अभिक्रिया का स्क्रीनशॉट लेते चलें और इनका रिवीजन करें बार बार, क्योंकि ये अभिक्रियाओं के द्वारा आप टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अभिक्रियाओं को क्लियर कर लोगे, ये गारंटी है। इसके बाद है 21वीं अभिक्रिया बेंजोइक अम्ल से एनिलीन, C6H5COOH। हमको बनाना क्या है, बेंजीन की नाभिक पर NH2, ये होता है एनिलीन। ठीक है, तो देखिए C6H5COOH है प्यारे बच्चों। सबसे पहले इसको गर्म कीजिए, CO2 गैस को बाहर कीजिए, ये बन जाएगा बेंजीन। क्लियर है, C6H6 बन गया। अब इसकी अभिक्रिया प्यारे बच्चों Cl2 से कराइए, यहां से HCl बाहर हो जाएगा, ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन C6H5Cl। अब इसी की अभिक्रिया आप प्यारे बच्चों NH2 समूह जो आता है वो अमोनिया से आता है, तो NH3 से करा दीजिए, यहां से H यहां से Cl, HCl बाहर हो जाएगा, ये बन जाएगा C6H5NH2। तो बेंजोइक अम्ल से एनिलीन जो बना वो कैसे बना, पहले हमने इसको गर्म किया, बेंजीन बना, क्लोरीन से क्रिया कराई, क्लोरोबेंजीन बना, फिर अमोनिया से क्रिया कराई, तब जाके एनिलीन बना। क्लियर है। अब है प्यारे बच्चों उसके बाद अगली अभिक्रिया जो दी गई है बेंजोइक अम्ल से एथिल बेंजोएट, मतलब C6H5COOH से हमें बनाना क्या है, एथिल बेंजोएट, मतलब C6H5COOC2H5, ये होता है एथिल बेंजोएट का सूत्र। ठीक है, तो H की जगह C2H5 लेके आना है, तो C6H5COOH, इसकी अभिक्रिया एथिल अल्कोहल से करा दीजिए, यहां से H यहां से OH, H2O बाहर हो जाएगा। तो जब H2O बाहर होगा तो क्या बचेगा, C6H5COO और इधर बचा C2H5, और यही प्यारे बच्चों किसका सूत्र होता है, एथिल बेंजोएट का होता है। बेंजोइक अम्ल से बनाना था, एथिल अल्कोहल से क्रिया करा दी, सीधा एस्टर का रूप बन गया C6H5COO2H5। क्लियर है। अब है इसके बाद अगली अभिक्रिया प्यारे बच्चों 23 में ग्रिकनार्ड अभिकर्मक से तृतीयक अल्कोहल। देखिए ग्रिकनार्ड अभिकर्मक से तृतीयक अल्कोहल बनाने के लिए एसीटोन से अभिक्रिया करानी पड़ेगी। ठीक है, CH3
COCH3, इसकी अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराओ CH3 MgBr से। अभिक्रिया C और O के बीच में होगी, सिंगल बॉन्ड, O के साथ MgBr, C के साथ CH3। क्या करेंगे प्यारे बच्चों इसका जल अपघटन, MgBr के साथ OH आ जाएगा और MgBr हटकर इसकी जगह H लग जाएगा। इस कार्बन पर 3 प्रतिस्थापी समूह थे, 1 2 तीनों लग गए और यहां पर O के साथ क्या आ गया, H आ गया। तो यही क्या होता है, 3 डिग्री एल्कोहल होता है, जो कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से पूछा था, 3 डिग्री एल्कोहल। क्लियर है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अगर तृतीयक एल्कोहल बनाने के लिए आ जाए तो सीधा सीधा अभिक्रिया प्यारे बच्चों किससे करनी है, एसीटोन से। ठीक है। अब है अगली अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एथिल अल्कोहल। ठीक है। अब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एथिल अल्कोहल बनाना है, तो एथिल अल्कोहल का मतलब हो गया C2H5 लिख सकते हैं या CH3CH2OH, ये हो गया। तो आप प्यारे बच्चों देखेंगे तो ये अल्कोहल जो है 1 डिग्री अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है ये, 1 डिग्री अल्कोहल है। तो 1 डिग्री अल्कोहल जो बनता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में, वो प्यारे बच्चों किससे बनता है, फॉर्मल्डिहाइड से बनता है, जो कि सूत्र होता है SCHO। अगर हम SCHO की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करा दें 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। अगर एसीटेल्डिहाइड की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करा दें 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। अगर एसीटोन से करा दें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया तो 3 डिग्री अल्कोहल बनता है। प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो CH3 MgBr से ही कराते हैं। अभिक्रिया C और O के बीच में होगी, मतलब कार्बन समूह पर होनी है। ठीक है। O के साथ MgBr और C के साथ CH3। क्लियर है। अब MgBr के बाद क्या करते हैं, सेम यही प्रोसेस है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में जल अपघटन। MgBr के साथ आ जाएगा OH और MgBr की जगह लग जाएगा प्यारे बच्चों H। ठीक है। तो हम इसको इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं CH3CH2। ठीक है, CH3CH2 CH3CH2 और O के साथ ये वाला H आ गया और यही सूत्र किसका हो गया, एथिल अल्कोहल का हो गया, जो कि 1 डिग्री अल्कोहल होता है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एथिल अल्कोहल बनाने के लिए पूछा था, तो सीधा सीधा अभिक्रिया हम किससे करा देंगे, फॉर्मल्डिहाइड से। तो जब फॉर्मल्डिहाइड से अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की कराते हैं तो सीधा सीधा किसका निर्माण होता है, एथिल अल्कोहल का, जो प्यारे बच्चों क्या होता है, 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है। अब इसके बाद अगली अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एसिटिक अम्ल। देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एसिटिक अम्ल बनाना है, CH3MgBr ले लो, वैसे फॉर्मूला तो RMgX होता है। ठीक है। हमको CH3MgBr, ये हो गया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का रूप। एसिटिक अम्ल बनाना है CH3COOH। देखिए प्यारे बच्चों, इस अभिक्रिया को आप स्वयं करोगे। देखिए स्वयं क्यों करोगे, अभी हम बता रहे हैं कैसे करनी है, करें। ठीक है। आपको करना क्या है, इसकी अभिक्रिया जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हमें एसिटिक अम्ल बनाना है, तो पहले आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आपको जो बनाना है, पहले आप इसको बनाना है C2H5OH को, एथिल अल्कोहल को बनाना है। अब एथिल अल्कोहल अभी हमने इससे पिछली वाली अभिक्रिया कराई थी, जो कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से थी। देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एथिल अल्कोहल, सेम इसी प्रोसेस से अभिक्रिया को करना है और एथिल अल्कोहल बनाना है। ठीक है। अब एथिल अल्कोहल बनाने के बाद हमको एसिटिक अम्ल बनाना है, लास्ट प्रोडक्ट, वो भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। फिर क्या करना है, इसका आप प्यारे बच्चों 2 बार ऑक्सीकरण करा देना। कितनी बार, 2 बार ऑक्सीकरण। जब 2 बार ऑक्सीकरण कराओगे, सीधा सीधा क्या बन जाएगा, एसिटिक अम्ल, जो कि CH3COOH। तो सबसे पहले आपको फॉर्मल्डिहाइड से और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के बीच में अभिक्रिया करा के एथिल अल्कोहल बनाना है।
क्योंकि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से ही पूछा एसिटिक अम्ल को। तो जब एथिल एल्कोहल बन जाएगा C2H5OH, फिर उसका 2 बार ऑक्सीकरण करा देंगे, सीधा सीधा क्या बन जाएगा CH3COOH। तो प्यारे बच्चों इस अभिक्रिया को आप स्वयं करें और कमेंट बॉक्स में मैसेज कर बताएं कि सर ये अभिक्रिया हमसे हो गई। क्लियर है। अब इसके बाद है अगली अभिक्रिया एथिल अल्कोहल से एथिलीन CH3CH2OH। एथिलीन वो होता है जिसमें डबल बॉन्ड आता है, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2। सीधा इसका निर्जलीकरण कर दीजिए, इस कार्बन से OH हटा दो, इस कार्बन से H को ले लीजिए, H2O बाहर, यहां बच्चा CH3 की जगह CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2, यही बचा ना। इस कार्बन से H को हटाया तो CH3 की जगह CH2 हो गया, इस कार्बन से OH को हटाया तो CH2 रहेगा। दोनों के बीच में एक एक बैलेंस ही कम होगी, दोनों कार्बन की, कौन सा बॉन्ड आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो एथिल अल्कोहल से एथिलीन बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण कर दिया, सीधा सीधा एथिलीन का रूप बन गया। ठीक है। अब है डाई एथिल ईथर से एथिल अल्कोहल, डाई एथिल ईथर, ये हो गया C2H5OC2H5, मतलब 2 आ रहे हैं तो डाई, एथिल मतलब C2H5, ईथर क्रियात्मक समूह। एथिल अल्कोहल बनाना है भाई, C2H5OH बनाना है, ये बनाना है, कुछ नहीं करना, बहुत ही सरल अभिक्रिया है। आप क्या करना है भाई, इसको जल के अणु के साथ करा दीजिए, H2O को HOH लिख लेंगे। तो जब जल के साथ कराएंगे डाई एथिल ईथर को, सीधा सीधा एथिल अल्कोहल बन जाएगा। वो भी कितने अणु बनेंगे, 2 अणु बनेंगे। देखिए C2H5 2 आ रहे हैं, 2 लग गए, O कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 2 लगने से O बराबर हो गया, H कितने आ रहे हैं, 1 और 1 2। तो डाई एथिल ईथर से एथिल अल्कोहल बनाने के लिए हमने किससे अभिक्रिया कराई, H2O से, वाटर से, और सीधा सीधा बन गया एथिल अल्कोहल। ठीक है। अगली है आइसोप्रोपिल अल्कोहल, जिसको बोला जाता है 2 डिग्री अल्कोहल। तो सीधा 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, एसीटोन बनाना CH3COCH3। अभिक्रिया पीछे करा चुके हैं, सीधा या तो ऑक्सीकरण करा दीजिए, चलो ऑक्सीकरण करा देते हैं। ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या होगा, H2 बाहर हो जाएगा, तो सीधा सीधा क्या बन जाएगा CH3COCH3। तो ये बन गया प्यारे बच्चों आइसोप्रोपिल अल्कोहल से एसीटोन। क्लियर है। अब है इसके बाद अगली अभिक्रिया 29वीं एथिल अल्कोहल से एथिल एमीन, C2H5OH। एथिल एमीन क्या होता है, C2H5NH2, ये हो गया एथिल एमीन। बस OH की जगह NH2 लगाना है भाई, यही तो करना है। तो देखिए C2H5OH की अभिक्रिया अमोनिया से कर दीजिए, तो यहां से H हटेगा, यहां से OH हटेगा, H2O बाहर हो जाएगा और सीधा सीधा NH2 रह जाएगा, यहाँ यही बन जाएगा एथिल एमीन का रूप। तो याद रखें प्यारे बच्चों, अगर NH2 समूह लाना है तो NH2 समूह लाने के लिए अभिक्रिया किससे करानी पड़ती है, अमोनिया से करानी पड़ती है। तो एथिल अल्कोहल से एथिल एमीन बनाने के लिए हमने एथिल अल्कोहल की क्रिया अमोनिया से कर दी, सीधा सीधा बन गया C2H5NH2, जो किसका सूत्र होता है, एथिल एमीन का। अगली अभिक्रिया है 30, 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन। 1 ब्रोमोप्रोपेन मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br। प्यारे बच्चों ये हो गया 1 ब्रोमोप्रोपेन। 1 ब्रोमोप्रोपेन मतलब Br पहले कार्बन पर लगा है, प्रोप मतलब 3 कार्बन, सिंगल बॉन्ड आ रहा है N। ठीक, अब बनाना क्या, 2 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, तो देखिए CH3 और Br CH3, ये हमको बनाना है। CH3 CH पर Br CH3 मतलब दूसरे पर Br लगाना, 2 ब्रोमोप्रोपेन। अब आप देख रहे होंगे कि दोनों में कार्बन की चेन तो समान है, लेकिन चेंजिंग है वो केवल हेलोजन परमाणु, मतलब Br में, Br एक में पहले पर लगा और एक में दूसरे पर लगा है। तो Br को चेंज करना है। तो अगर इस प्रकार से कोई अभिक्रिया आ जाए जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या समान हो,
केवल कोई क्रियात्मक समूह को बदला जा रहा हो या कोई ऐसा प्रीफिक्स जिसकी पोजीशन चेंज की जा रही है, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले उसको डबल बॉन्ड में बदलेंगे। तो पहले आप इसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं। अब डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए एक बेस्ट अभिकारक है जिसको बोला जाता है एल्कोहलिक KOH। यहां पर शायद आपका नियम लगा देंगे, के की अभिक्रिया Br से करा देंगे। तो जब एल्कोहलिक KOH से कराते हैं प्यारे बच्चों, तो एल्कोहलिक KOH के साथ जल भार होता है, अगर जलीय KOH आ जाए तो एल्कोहल बनता है। इतना पैटर्न याद रखना है। के की अभिक्रिया Br से हो जाएगी, इस कार्बन से Br हटा, इस कार्बन से H को ले लेंगे, यहां से OH मिल जाएगा, सीधा सीधा H2 बाहर हो जाएगा। तो क्या बचेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये बचा। देखिए इस कार्बन से H को लिया, CH बचा, इस कार्बन से Br हटा, CH2 रह गया। तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब डबल बॉन्ड आने के बाद अब क्या करना है, Br को लगाना है दूसरे नंबर पर। तो आपने एक नियम पढ़ा होगा, मार्कोनिकॉफ और पेरोक्साइड प्रभाव या प्रति मार्कोनिकॉफ नियम, तो उसी को फॉलो करेंगे। यहां पर HBr से कराएंगे। तो Br हमें इस कार्बन पर लगाना है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है। तो जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है तो प्यारे बच्चों वो नियम जाता है मार्कोनिकॉफ रूल, MR। डबल बॉन्ड चेंज हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। क्लियर। इसके साथ आएगा Br, इस कार्बन के साथ आएगा H, तो CH2 की जगह क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, CH3। तो यही बन गया 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो जिसमें हमने सबसे पहले क्या किया, एल्कोहलिक KOH से अभिक्रिया कराई, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट किया, फिर हैलोजन अम्ल मतलब HBr से अभिक्रिया कराई मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार, तब जाके बना 2 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है। 31 अभिक्रिया, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, सीधा जलीय NaOH से करा दो। क्लोरोबेंजीन ये होता है C6H5Cl, फिनॉल वो होता है बेंजीन की नाभिक पर OH लगा दो। अब तो समझ में आ गया होगा भी फिनॉल का फॉर्मूला। Na के साथ Cl निकल जाएगा बाहर, क्या बचेगा, C6H5OH। तो यही बन गया क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, किससे कराए, जलीय NaOH से अभिक्रिया। ठीक है। अब है 1 क्लोरोब्यूटेन से एन ऑक्टेन, मतलब 1 क्लोरोब्यूट। देखो ब्यूट का मतलब होता है इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं, 4। ऑक्ट मतलब कितने कार्बन आ रहे हैं, 8। अगर इस प्रकार से कोई अभिक्रिया आ जाए जिसमें कार्बन की संख्या डबल हो रही हो, तो एक अभिक्रिया प्यारे बच्चों आपने पढ़ी होगी जिसको बोला जाता है बुटर्ज अभिक्रिया। और बुटर्ज अभिक्रिया कब होगी, अगर RX में हो, एल्किल हैलाइड में। देखो एल्किल हैलाइड में है क्योंकि हैलोजन परमाणु आ रहा है Cl। तो पहले हम इसका सूत्र लिखते हैं 1 क्लोरोब्यूटेन का। तो CH3 CH2 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 Cl। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4 और Cl आ गया। एन ऑक्टेन मतलब 8 कार्बन की चेन बनानी है। एल्केन का रूप है, तो एल्केन का रूप प्यारे बच्चों बुटर्ज अभिक्रिया में ही पढ़ा है आपने। तो इसकी अभिक्रिया सोडियम धातु से करा दीजिए शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो क्या करेंगे, यहां पर 1 क्लोरोब्यूटेन के 2 अणु ले लीजिए और आगे प्यारे बच्चों 2 लगा दीजिए। 2NaCl को बाहर कीजिए पहले, ठीक है। इसके नीचे लिख देते हैं 2NaCl को बाहर, 2NaCl। अब आप देखेंगे कि CH3 CH2 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 के कितने अणु बचे हमारे पास, 2 बचे। तो लिखेंगे CH3 CH2 CH2 CH2, ये एक अणु आ गया। उसके बाद इसको उल्टा करके लिखेंगे CH2 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 CH3। तो आप देखेंगे प्यारे बच्चों इसमें टोटल कार्बन काउंट करना कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यही हो गया एन ऑक्टेन। तो जो एन ऑक्टेन बना किस अभिक्रिया के द्वारा, बुटर्ज अभिक्रिया के द्वारा। किससे अभिक्रिया कराई, सोडियम धातु से प्रेजेंटेशन शुष्क ईथर। और सोडियम धातु से शुष्क ईथर से इसलिए कराई क्योंकि ऑलरेडी पहले किसमें, ये RX में। अगर RX में होगा तभी आप बुटर्ज अभिक्रिया को फॉलो करेंगे। क्लियर, एल्किल हैलाइड में। अब है इसके बाद अगली अभिक्रिया एसीटोन से क्लोरीटोन।
CH3CO CH3। क्लोरीटॉन प्यारे बच्चों क्लोरोफॉर्म से बनता है जो कि होता है CHCl3। C और O के बीच में अभिक्रिया होनी है। O के साथ H आ जाएगा प्यारे बच्चों, C के साथ क्या आ जाएगा CCl3। मतलब O के साथ आ जाएगा H और CCl3 C के साथ। और यही सूत्र किसका बन गया, क्लोरीटॉन का। तो जब हमने एसीटोन से क्लोरीटोन बनाया तो किससे अभिक्रिया कराई, क्लोरोफॉर्म से, क्लोरोफॉर्म से। ठीक है। अब है मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल। भाई CH3OH से हमको बनाना है भाई CH3CH2OH बनाना है। ये बनाना है मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल। तो आप देखेंगे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो अभिक्रिया जो हम कराने वाले हैं कि दोनों में क्रियात्मक समूह तो समान है भाई, OH OH आ रहा है, लेकिन अंतर क्या है, कार्बन का इसमें 2 कार्बन आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है। तो पहले आप कार्बन बढ़ाते हैं। देखिए कार्बन बढ़ाने के लिए CH3OH की अभिक्रिया पहले HCl से कराइए। यहाँ से H, यहाँ से OH, H2 बाहर हो जाएगा, ये बन जाएगा CH3Cl। ठीक है। अब इसकी अभिक्रिया KCN से कराइए। पोटेशियम साइनाइड से इसलिए कराना क्योंकि 1 कार्बन इसमें बढ़ जाएगा, KCl बाहर हो जाएगा, K की अभिक्रिया Cl से। अब क्या बचेगा, CH3CN मेथिल साइनाइड बचा। अब इसका क्या करना है प्यारे बच्चों, अपचयन कराना है। तो जब अपचयन कराएंगे तो C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो जब ट्रिपल बॉन्ड को प्यारे बच्चों सिंगल बॉन्ड में ले जाते हैं और हम इसका रिडक्शन करा रहे हैं तो 2 बॉन्ड कार्बन के कम हो रहा है, 2 बॉन्ड नाइट्रोजन के। तो क्या बनेगा, CH3CN क्या बन जाएगा, CH2, C के साथ 2H और N के साथ 2H। क्लियर हुआ, क्योंकि C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड जब सिंगल बॉन्ड बदलता है तो 2H तो इस पर लगाने हैं, जब हम इसका क्या कर रहे हैं रिडक्शन, और 2H इस पर लगाने हैं, क्योंकि नाइट्रोजन की बैलेंसी 3 होती है, कार्बन की 4। तो यह समूह क्या बन जाएगा, CH2NH2, CH2NH2 बन गया। अब यहां पर एथिल एमीन बन गया, बनाना एथिल अल्कोहल है। तो एथिल एमीन से एथिल अल्कोहल बनाने के लिए HNO2 से अभिक्रिया करा दीजिए नाइट्रस अम्ल से। तो जब HNO2 से कराएंगे तो प्यारे बच्चों क्या होगा, इसमें से H2 बाहर हो जाएगा और साथ में निकलेगी N2 गैस। H2 बाहर होगा, N2 गैस निकलेगी तो सीधे सीधा NH2 कन्वर्ट हो जाएगा OH में, तो सीधे सीधा बन जाएगा प्यारे बच्चों CH3CH2OH। तो यही बन गया मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल। तो यहां पर हमने मेथिल अल्कोहल से जो एथिल अल्कोहल बनाया, सबसे पहले अभिक्रिया HCl से कराई, बना मेथिल क्लोराइड। पोटेशियम साइनाइड से कराई, बना मेथिल साइनाइड। फिर मेथिल साइनाइड का हमने 4 नवजात हाइड्रोजन लेके अपचयन कराया तो बना CH3CH2NH2। फिर HNO2 से कराई, नाइट्रस अम्ल से कराई, तब बना एथिल अल्कोहल। तो प्यारे बच्चों देखिए आपको दिख रहा होगा कि इस प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए कितनी अभिक्रियाओं का यूज हुआ, 1 2 3, उसके बाद प्यारे बच्चों 4। तो एक अभिक्रिया 4 अभिक्रियाओं से मिलकर क्लियर हो रही है। तो कहने का मतलब यह है कि ये अभिक्रिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सार है। अगर आप इनको ढंग से करते हो क्लियर, बहुत अच्छे तरीके से इनको तैयार करते हो, तो प्यारे बच्चों मैं 101% कह रहा हूं कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक भी अभिक्रिया को बोर्ड एग्जाम में छोड़कर नहीं आओगे, क्योंकि सब अभिक्रियाएं इन्हीं में ही आ रही है। वो अभिक्रिया है जितने आपने चैप्टर पढ़े हैं और उन्हीं चैप्टर में से निकाली गई हैं। ठीक है। अब है इसके बाद अगली अभिक्रिया 35, ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनोइक अम्ल। ब्यूटेनॉल मतलब CH3 CH2 CH2 CH2OH। ब्यूट 4 कार्बन, 1 2 3 4। नॉल मतलब OH क्रियात्मक समूह है। ब्यूटेनोइक अम्ल मतलब हमको बनाना क्या है भाई, CH3 CH2 फिर CH2 COOH बनाना है, ये हमको बनाना है। अब यहाँ पर बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि भाई ब्यूट मतलब 4 कार्बन आने चाहिए, 1 2 3 और एक चौथा। प्यारे बच्चों याद रखना कि COOH का कार्बन काउंट होता है वर्ड रूट में। तो 1 2 3 4, तो ये हो गया ब्यूट, सिंगल बॉन्ड आ रहा है A, और COOH का हो गया वो एक एसिड, तो इसलिए बोला जाएगा इसको ब्यूटेनिक एसिड। इससे ये बनाना है। तो देखिए CH3 CH2 CH2 CH2OH, CH3 CH2 CH2 CH2OH। आपको सीधा करना क्या, ऑक्सीकरण कराते जाइए।
जब ऑक्सीकरण कराएंगे यहां से H2O बाहर होगा, OH बदल जाएगा CHO में, CH3 CH2 CH2 CHO। ठीक है, OH किसमें बदल जाएगा, मतलब ये वाला समूह प्राथमिक एल्कोहल का कन्वर्ट हो जाएगा CHO में। फिर इसके बाद ऑक्सीकरण कराएंगे तो CHO बदल जाएगा प्यारे बच्चों COOH में, CH3 CH2 फिर CH2 और COOH। तो यही किसका फॉर्मूला हो गया, ब्यूटेनोइक अम्ल का हो गया। आप देखेंगे CH3 CH2 CH2 COOH, CH3 CH2 CH2 COOH। तो प्यारे बच्चों आपको दिख रहा होगा कि यहां पर हमने ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनोइक अम्ल जो बनाया किसके द्वारा, सीधा हमने ऑक्सीडेशन कराया अभिक्रिया का। ऑक्सीडेशन मतलब कह सकते हैं ऑक्सीकरण। क्लियर है। अगली है फिनॉल से बेंजीन। फिनॉल बेंजीन बनाना मतलब C6H6, Zn से करा दीजिए, Zn निकल जाएगा जिंक ऑक्साइड और सीधा सीधा बन जाएगा फिनॉल से बेंजीन। तो फिनॉल से बेंजीन बनाने के लिए जिंक पाउडर से अभिक्रिया कराते हैं, सीधा सीधा बेंजीन बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब है फिनॉल से फिनोल्फथैलीन। देखिए ये अभिक्रिया बहुत मोस्ट है और ये अम्ल क्षार सूचक होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, अम्ल क्षार सूचक। तो इसमें अभिक्रिया जो कराई जाती है थैलिक एनहाइड्राइड से कराई जाती है। तो थैलिक एनहाइड्राइड बनता कैसे प्यारे बच्चों, वो बनता है थैलिक अम्ल से बनता है। देखिए ये होता है थैलिक अम्ल का सूत्र, यहां से H2 बाहर होता है। जब H2 बाहर होता है प्यारे बच्चों तो ये बनता है थैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, अब थैलिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया फिनॉल से करानी पड़ती है। तो थैलिक अम्ल से हमने थैलिक एनहाइड्राइड कराया, तो वैसे अभिक्रिया तो हमें यहां से दिखानी थी, लेकिन हमने आपको ये बता दिया कि भाई थैलिक एनहाइड्राइड बना कैसे, क्योंकि ये सूत्र है थैलिक अम्ल का, जिसमें नाभिक पर COOH होता है और ऑर्थो पर COOH होता है, बेंजीन की नाभिक पर। ये हो गया थैलिक अम्ल, COOH यहां से H2 बाहर हो बनेगा थैलिक एनहाइड्राइड। अब इसी की अभिक्रिया हमें फिनॉल से करानी है, फिनॉल से फिनोल्फथैलीन बनाना जो कि अम्ल क्षार सूचक होता है। तो यहां पर फिनॉल के प्यारे बच्चों 2 अणु लेते हैं, 2 मोल लेते हैं। एक ये ले लिया, पैरा से हम यहां से H को दिखा देंगे, यहां से सीधा सीधा H2O बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो जब H2O बाहर होगा तो आपको दिखेगा यहां पर H2 बाहर कर दीजिए पहले, बाकी इनको सेम ऐसे लिख दीजिए। ये अब इस कार्बन के साथ ये दोनों फिनॉल के अणु बॉन्ड बना लेंगे, क्योंकि इस कार्बन की 2 वैलेंसी कम हुई है, क्योंकि यहां से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को लेकर गया है। तो एक फिनॉल इसके साथ जुड़ जाएगा और एक फिनॉल ये जुड़ जाएगा, और यही प्यारे बच्चों किसका सूत्र होता है, फिनोल्फथैलीन का होता है। तो बोर्ड एग्जाम के लिए ये अभिक्रिया बहुत ज्यादा मोस्ट है और अक्सर बच्चों के लिए इस अभिक्रिया में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि थोड़ी टफ है, बड़ी है। तो प्यारे बच्चों इसको आप 1-2 बार करोगे तो आराम से याद हो जाएगी। और हमने ये भी बता दिया कि भाई होनी कहां से, अभिक्रिया को तो वैसे हम यहां से दिखाना था, लेकिन हमने ये बता दिया कि थैलिक अम्ल से थैलिक एनहाइड्राइड बनता है, फिर उसकी अभिक्रिया फिनॉल के 2 अणु से कराते हैं और 2 मोल से कराते हैं, तब जाके बनता है फिनोल्फथैलीन, और ये होता है एक अम्ल क्षार सूचक। ठीक है, अब है अगली अभिक्रिया 38वीं, क्लोरोबेंजीन से डाइक्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से डाइक्लोरोबेंजीन मतलब बेंजीन की रिंग पर 2 Cl लगाना है, सीधा Cl2 से करा दीजिए। तो Cl2 से कराएंगे तो ऑर्थो पर Cl लगा दीजिए, बनेगा डाइक्लोरोबेंजीन, या पैरा पे दिखा दीजिए, क्लियर है, HCl बाहर हो जाएगा। तो ये हो गया क्लोरोबेंजीन से डाइक्लोरोबेंजीन। हमने क्या किया, इस अभिक्रिया का क्लोरीनीकरण कर दिया, जिसमें Cl ऑर्थो पर लग गया या पैरा पे लगा सकते हो। ठीक है, अब है एनिलीन से बेंजीन। देखिए एनिलीन जो होता है बेंजीन की नाभिक पर NH2 लगा दो, एनिलीन बन जाता है।
बेंजीन बनाना C6H6। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आप इसको फिनॉल बनाइए, क्योंकि अभी फिनॉल से हमने बेंजीन बनाया था। तो फिनॉल बनाएंगे तो यहाँ से H2 बाहर होगा, N2 गैस बाहर होगी और NH2 के समूह OH में बदल जाता है, मतलब सीधा सीधा फिनॉल बना देगा। कई अभिक्रिया करा चुके NH2 की HNO2 से OH बना। अब इसकी अभिक्रिया Zn से करा दीजिए जिंक पाउडर से, तो Zn के साथ O निकल जाएगा, जिंक ऑक्साइड, और सीधा सीधा क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा कि अगर एनिलीन से बेंजीन बनाना है, एनिलीन से अगर हमें बेंजीन बनाना है तो सीधा सीधा नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया कराइए, फिनॉल बनेगा, फिर जिंक से कराएंगे, तब जाके क्या बनेगा, बेंजीन। क्लियर है। अब लास्ट अभिक्रिया है बेंजिल्डिहाइड से रजत दर्पण। बेंजिल्डिहाइड मतलब C6H5CHO। रजत दर्पण प्यारे बच्चों याद रखना, यह टॉलेन अभिकर्मक से बनता है, टॉलेन अभिकर्मक। तो इसमें टॉलेन अभिकर्मक का सूत्र होता है Ag2O। तो Ag2O क्या करेगा, ऑक्सीकरण का काम करेगा। तो यहां पर CHO का जब ऑक्सीकरण कराएंगे तो प्यारे बच्चों CHO बदल जाएगा COOH में, और सिर्फ क्या रहेगा, Ag रह जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 2Ag। और यही क्या होता है, रजत दर्पण होता है। तो बेंजिल्डिहाइड से रजत दर्पण बनाने के लिए हमने अभिक्रिया प्यारे बच्चों किससे कराई थी, टॉलेन अभिकर्मक से, और इसी का फॉर्मूला ये होता है Ag2O। तो बेंजिल्डिहाइड से टॉलेन अभिकर्मक की क्रिया करा दे, सीधे सीधा रजत दर्पण प्राप्त होता है। तो प्यारे बच्चों ये टॉप 40 वो अभिक्रिया हैं जो कि बोर्ड एग्जाम 2020 से 2025 तक आ रही हैं, मतलब 2020 से 2025 तक आएंगे। तो प्यारे बच्चों 2026 के लिए ये अभिक्रिया बहुत ही ज्यादा मोस्ट है। तो प्यारे बच्चों आप इस वीडियो को एक दो बार और देखें, जिससे कि ये अभिक्रिया बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये अभिक्रिया वो है जो टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। अगर आप इन अभिक्रियाओं को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर ले तो प्यारे बच्चों, तो श्योरली बता रहा हूं मैं, बोर्ड एग्जाम में आप कोई भी अभिक्रिया को छोड़कर नहीं आओगे। तो प्यारे बच्चों अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को प्यारे बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और बच्चों के पास पहुंच चुके। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम 2026 से संबंधित वो वीडियो मिले जिससे में आप अच्छे से अच्छे समझें और बोर्ड एग्जाम से संबंधित हो। तो प्यारे बच्चों देखने के लिए थैंक यू बेटा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।